जबकि चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या, ठीक है। यहाँ कोई मान लो घात है, ठीक है। अगर घात क्या है, अगर घात सर पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या है, तो वह एक बहुपद होगा, ठीक है। या वाई प्लस 2/y क्या है, बहुपद है, नहीं। सो एक्स का कितना सर, यहाँ पाई/2 है, कितना सर, पाई/2। सो एकदम ईजी। सो प्रश्न 2.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चरम बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। समझते बहुपद क्या होता है, ठीक है। ठीक है, बहुपद क्या होता है, देखिए बहुपद जबकि चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या, ठीक। यहाँ कोई मान लो घात है, ठीक है। अगर घात क्या है, अगर घात सर पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या है, तो वह एक बहुपद होगा, ठीक है, पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या होती क्या सर, पूर्ण संख्या ये क्या होती सर, ये जीरो शुरू होती है, कहाँ से जीरो शुरू होती है, अनंत तक जाती है, 1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, चलती रहती है 10 15, ठीक है। तो अगर किसी भी चर की घात इनमें से कोई है तो क्या होगी, एक बहुपद होगा, ठीक है। लिखा x की पावर 5 एक बहुपद होगा, लिखा y की पावर 7 एक बहुपद होगा, ठीक है। y की पावर 0 ये भी एक बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो किसी भी चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, ठीक है। जैसे लिखा है पर 2x² प्लस 5x प्लस 7 ये भी क्या है, बहुपद है, क्यों, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है, ये बहुपद है, ठीक है। अच्छा कहोगे यहाँ x का आंसर, यहाँ x है ना, यहाँ पर x पर 0, अब जान दो ना किसी की पावर से 0 होने पर उसका मान 1 होता है हमेशा, तो यहाँ x पर 0 लिखा है, मतलब ये भी एक बहुपद ही है, क्योंकि सभी चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है सर। जैसे लिखा है यहाँ पर 5y² प्लस 3 कि y पर माइनस, क्या ये बहुपद है, नहीं बहुपद नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन -1 पूर्ण संख्या कहाँ होती है, ठीक है, अतः ये बहुपद नहीं है, ठीक है। जैसे लिखा है पर, लिखा √x बहुपद है, नहीं, क्यों, क्योंकि रूट का होता है घात में 1/2, यानी x² 1/2, अतः √x बहुपद नहीं है, ठीक है, ठीक है सर। जैसे का x प्लस √2 ये बहुपद है, हाँ बिल्कुल बहुपद है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमेशा x की घात देखी जाती है, मतलब चर की घात देखी जाती है, ठीक है, आचर की घात नहीं देखी जाती। यहाँ 2 की घात क्या है उससे मैटर नहीं करता, x घात क्या उससे मैटर करता है, मतलब चर की घात क्या है, ठीक है। अगर उसमें x है तो x घात देखेंगे, y है तो y घात देखेंगे, t है t घात देखेंगे, ठीक है सर फंडा। सो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन दिया है कि हमें बताना है कि निम्न में कौन कौन एक चर बहुपद, मतलब एक चर बहुपद, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि एक ऐसा बहुपद जिसमें खाली एक ही प्रकार के चर हो, ठीक है, मतलब x है तो x ही हो, जैसे लिखा है 2x² प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। देखिए एक चर बहुपद है, क्यों, देखिए इसमें खाली x ही है ना, इसलिए एक चर बहुपद, ठीक है। इसे लिखा है 2x² प्लस 5y प्लस 7 एक चर बहुपद नहीं, क्यों, देखिए यहाँ x भी है y भी है, 2 चर बहुपद है, ठीक है। अतः एक चर बहुपद का होता है जिसमें एक ही प्रकार चर, उसे क्या बोलते हैं, एक चर में बहुपद। और एक से ज़्यादा हो तो उसे कहेंगे ना, जैसे इसमें 2 चर मतलब 2 चर वाला बहुपद है, ठीक है। तो ये क्या है सर, देखिए इसमें भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x से छिपा है ना, अतः ये क्या है, एक चर बहुपद, ठीक है, क्या है, एक चर में बहुपद है, ठीक है, बहुपद है, क्यों भैया, क्योंकि इसमें खाली एक ही चर है, ठीक है। अच्छा नीचे वाला क्या है, ये भी देखिए एक चर बहुपद है, ठीक है। यहाँ रूट से मतलब नहीं, रूट यहाँ 2 है ना, उससे मैटर नहीं करता। देखिए y घात 2 है, बहुपद है, हाँ पहले बहुपद है, अब कैसा बहुपद है, एक चर में, क्योंकि खाली इसमें y है ना, एक चर में बहुपद है, कहोगे यहाँ y कहाँ, देखिए यहाँ y पर 0 है ना, यहाँ पर y पर 0 छुपी रहती है, क्योंकि y पर 0 मान 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर तथा एक चर बहुपद है। अगला क्या सर, अगला दिया है पर 3√3 ठीक है, तो अगला दिया है 3√t, ठीक है, प्लस t√2 क्या है, बहुपद है, नहीं बहुपद नहीं, कहो क्या नहीं है, देखिए यहाँ पर √t है ना, मतलब यहाँ इसका क्या सेंस कुछ ऐसे है यहाँ पर 3, यहाँ t की पावर 1/2, अब देखिए यहाँ क्या होगा t√2, अब देखिए यहाँ t की पावर 1/2 आ गए, 1/2 क्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक है, ये परिमेय संख्या होती है 1/2, ठीक है। तो बटे उटे रूपाई नहीं मानी जाती, ठीक है, अतः बहुपद ही नहीं, ठीक, जब बहुपद ही नहीं तो एक चर और 2 चर वाला सवाल नहीं उठता है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो बोला क्या ये ठीक है, दिया y प्लस 2/y क्या है, बहुपद है, नहीं, कहो कहा नहीं बहुपद है, देखिए यहाँ लिखेंगे y प्लस इसको 2 इंटू 1/y, बात देख के ना यहाँ पर, देखिए 2 का 2 ही हुआ ना, वही तो वही चीज़ है, कुछ नया थोड़ी नहीं हुआ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ y होगा प्लस, अब देखिए 2 आपको पता लिखा है 1/n लिखा है ना, तो ये ऊपर जब जाएगा होगा एक n पर -1 होगा, ठीक, जैसे लिखा यहाँ पर 1 मान लो x लिखा थी, क्या होगा, एक x पर -1 होगा ना, वैसे यहाँ क्या होगा 1/y लिखा है, इसका मतलब y पर -1 हो गया। अब -1 क्या
पूर्ण संख्या होती नहीं होती ना, अतः एक बहुपद ही नहीं। ठीक है, सो इसका अगला पार्ट देखते हैं। सो अगला दिया है x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। क्या ये बहुपद है? हाँ सर बिल्कुल बहुपद है। क्यों भैया? क्योंकि इसमें सभी जो घात हैं वो एक पूर्ण संख्या है। ठीक, अतः ये बहुपद है। अच्छा बहुपद है तो एक चर में बहुपद है या ज़्यादातर चर में बहुपद है? देखिए यहाँ पर x है, y है और t है ना, इसमें तीन चर है ना, अतः तीन ही चर में बहुपद है। ठीक है, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, क्या है सर? तीन चर में क्या है? बहुपद है सर, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें एक्स वाई और जेड, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है, मतलब इसमें तीन चर आ रहा है, अतः क्या है? तीन चर में बहुपद, एक चर में बहुपद ये नहीं है। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 2, बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, अच्छा गुणांक क्या होता है पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पर कुछ भी लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, सो हम बोले सर एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। गुणांक देखिए, गुणांक कुछ होता नहीं। ठीक, गुणांक मतलब गुणा का अंक, मतलब एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा में है। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर ना, प्लस इसको 7 इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा में है सर? ये 2 के साथ है, अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? 2 होगा। नहीं सुनना है। अगर मैं पूछूँ एक्स का गुणांक भैया कितना होगा? देखिए एक्स किसके साथ गुणा में है, मतलब इसके साथ है ना यहाँ पर, अतः 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है यहाँ पर, लिखा है बस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो हम बोले भैया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए कितना होगा, का गुणांक। और एक पूछ लेते हम एक्स का गुणांक क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको लिखो 7 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको माइनस 3 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए हम पूछे एक्स स्क्वायर गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा में है? देखिए एक्स स्क्वायर गुणा में है 7 के साथ, अतः एक्स स्क्वायर गुणा कितना होगा? 7 होगा। अब एक्स का गुणांक कितना होगा सर? एक्स का गुणांक होगा -3, चिन्ह सहित रखते हैं। ठीक है, चिन्ह सहित। ठीक है सर, चिन्ह सहित, जैसे लिखा है यहाँ पर -3। ठीक है, जैसे लिखा है -3x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, यहाँ पे यहाँ लिखा है 9, कोई दिक्कत नहीं। हम पूछे सर कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और पूछ ले सर एक्स का गुणांक कितना होगा। देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा सर? एक्स स्क्वायर गुणांक होगा यहाँ पर -3। क्यों भैया? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर -3 के साथ ही गुणा में है। और हम पूछे सर एक्स का गुणांक कितना होगा सर? एक्स गुणांक होगा यहाँ पर 7 होगा। कितना होगा सर? सॉरी 9 है। ठीक है, कितना होगा? 9। सो एकदम ईजी क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर सो दिया है इसमें, देखिए इसमें एक्स गुणांक कितना होगा सर? यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, हमें एक्स स्क्वायर गुणांक निकालना, और कुछ नहीं करना। ठीक है, देखिए यहाँ कितना है सर? एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ कितना आएगा? देखिए इसको मैं इसलिए सोचा 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बात देखिए ना यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा सर? एक्स स्क्वायर गुणांक हो गया यहाँ पर 1। ठीक है सर, ठीक है। अगर एक्स का पूछा होता तो एक्स का भी गुणांक 1 होता, लेकिन हमसे पूछा खाली एक्स स्क्वायर का। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक्स का गुणांक कितना होगा सर? मैं इसको लिख सकता हूँ, अच्छा लिखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब गुणांक सिंपल फंडा यार। ठीक है, क्या होगा? 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बात देखिए ना यहाँ पर, प्लस एक्स क्यूब। देखिए एक्स स्क्वायर गुणा कितना होगा? माइनस का सर 1, कितना होगा? माइनस का 1। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो बहुत इजी क्वेश्चन, आई होप समझ गए होंगे आप। सो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक भैया लिखना है हमें। देखिए एक्स स्क्वायर किसका गुणा में, इसको मैं लिख सकता है π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो एक्स का गुणा कितना है सर? यहाँ π/2 है। कितना है सर? π/2। सो एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, π/2 होगा यहाँ पर। सो भैया इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा? इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? कहोगे एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा कहीं पर। ठीक है, सो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जब देखिए जिसका पूछे वो ना दिखे, अतः उसका गुणांक 0 होगा। ठीक है, सो यहाँ 0 होगा। ठीक है, सो एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, सो उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन में 3 दिया है, बोला 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, सो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, बोला 35 घात के द्विपद। अच्छा द्विपद क्या होता है? ठीक है, देखिए द्विपदी बहुपद और द्विपदी बहुपद। अच्छा ये क्या होता है सर? एक ऐसा बहुपद
एक ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, ठीक है, 2x+5, ठीक है। देखिए द्विपदी बहुपद, देखिए इसमें पहली बात बहुपद है ना, क्योंकि यहाँ x घात एक है, पूर्ण संख्या है, तब क्या है, बहुपद है। लेकिन इसमें द्विपद है ना, एक पद ए हो गया, एक पद ए, तो द्विपदी बहुपद हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो क्या द्विपदी, ठीक है। एक होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। एक क्या होता है सर, नाम से पता चला कि एक पद होना चाहिए, और एक बहुपद, देखिए एक ऐसा बहुपद जिसमें खाली एक पद हो, ठीक है, लिखा है एक्स, सर एक पदी बहुपद है। अच्छा बहुपद क्यों सर, क्योंकि इसकी घात एक है ना यहाँ पर, और एक क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब ये क्या है, एक बहुपद है, और बहुपद कैसा है, इसमें खाली एक पद है, अतः क्या है, एक पदी बहुपद है, ठीक है सर, ठीक है। अब बोला 35 घात के द्विपद, मतलब घात होनी चाहिए 35, घात की नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम घात होनी चाहिए 35, और बहुपद कैसा होना चाहिए, द्विपदी, लिख सकते हैं, ठीक है। 2x की घात 35 + 7, देखिए इसमें घात तो 35 है ना, इस बहुपद घात की नहीं 35, देखिए सबसे बड़ी घात ही बहुपद घात होती है, ठीक है। तो इस बहुपद की घात 35 है, 35 हो गई, ठीक है। और पद कैसा है, मतलब कैसा बहुपद है सर, द्विपदी बहुपद है, ठीक है। या फिर और लिख सकते हैं इसे 3y⁻35 -40, ठीक है, 40y⁻40y मान लो 20 लिखा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, देखिए घात कई वाला है, घात 35 वाला, और द्विपदी बहुपद है, घात सर 35 है, तो सबसे बड़ी घात ही बहुपद घातांक कहलाती है, सॉरी सबसे बड़ी घातांक ही बहुपद घात कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर तो 35 घात हो गई इसकी, और द्विपद हो गया, तो क्या है 35 घात का द्विपदी बहुपद हो गया। सो ऐसे आप कई कई उदाहरण बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला इसमें दिया है कि 100 घात होनी चाहिए, और पद एक पदी बहुपद होना चाहिए। कैसे करेंगे, देखिए लीजिए x घात कितना 100, ये क्या है सर, घात तो 100 है, और बहुपद कैसे एक पदी बहुपद, ठीक है, इसलिए -y/100, सर घात कितनी है, तो घात 100 है, और बहुपद कैसा सर, एक पदी बहुपद है, -3y/100, सर घात 100 है और एक पदी बहुपद है। या फिर √2, बाहर देखिए y बाहर है, रूट के अंदर y नहीं है, ठीक है। ये भी क्या है सर, एक पदी बहुपद है जिसकी घात 100 है, ठीक है। सो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस हमें द्विपद ढूंढना था, और एक घात लगा दो 35, ठीक है। द्विपद होना चाहिए, घात 35, बड़ी घात 35, बड़ी घात 35 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक पद होना चाहिए, घात 100 होनी चाहिए। सो एकदम ईजी क्वेश्चन, ठीक है। सो इसका अगला पार्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन में 4 दिया, बोले निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद, ठीक है, प्रत्येक बहुपद की, ठीक है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है, ठीक है। सो प्रत्येक बहुपद क्या लिखना है सर, हमें प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। कैसे करेंगे, देखिए घात क्या होता है, सो आपको बहुपद देखना है सबसे बड़ी घात का, ठीक है, मतलब आपको बहुपद देखना है कि चर समझते होंगे ना, XYZ वाले, उनकी सबसे बड़ी घात क्या है, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ी घात 3 दिख रही है ना, देखिए 2 छोटी है, यहाँ एक और छोटी है ना, तो सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 3 है। अतः इस बहुपद की जो घात होगी, वो घात होगी कितनी, सर वो घात होगी 3। तो बहुपद में आपको बस देखना चर मतलब यही XYZ वाले, इनकी सबसे बड़ी घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है सर, इसमें चर मतलब वही XYZ वाले, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है सर, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, अतः इसकी घात कितनी हो सर, इसकी घात होगी यहाँ पर 2। सिंपल फंडा है, एकदम आसान क्वेश्चन। सो यहाँ कितना होगा, देखिए यहाँ चर क्या है, यहाँ चर t है, और t की सबसे ज़्यादा घात कितनी, 1 ही है ना, अतः क्या है, इसकी घात होगी सर 1 होगी, ठीक है सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 3। अब कहोगे इसमें चर ही नहीं दिख रहा ना, चर है, देखो मैं यहाँ x/0 लिख सकता हूँ, क्या है भैया, क्योंकि देखो x⁻0 सर 1 होता है ना। अब यहाँ x/0 लिखे, x/0 मतलब 1 हुआ, अब 3 कम 3 है, अभी 3 है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ चर की अधिकतम घात 0 है, अतः इस बहुपद घात कितनी है, इसकी घात कितनी होगी, यहाँ पर 0 होगी, ठीक है। सो सिंपल से एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है। सो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन में 5 दिया है, बोला बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन बहुपद द्विघाती हैं, और कौन कौन बहुपद त्रिघाती हैं, ठीक है। सो पहले सोचते हैं रैखिक क्या होता है, ठीक है, रैखिक बहुपद, ठीक है, बहुपद। अच्छा रैखिक बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बहुपद जिसकी सर घात कितनी हो सर, जिसकी घात सर 1 हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अच्छा द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं सर, द्विघाती बहुपद, इसमें क्या होता है, जिसकी घात कितनी हो, 2, देखिए द्विघाती मतलब 2 होना चाहिए, ठीक है, जिसकी घात 2 से क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। अच्छा त्रिघाती क्या होता है, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। ये क्या होता है, एक ऐसा बहुपद
जिसकी घात कितनी हो सर, जिसकी घात हो हमारे पास 3, तो उसे क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, सो बताना है कि इन सब में कौन रैखिक है, कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती। ठीक है, सो देखिए इसकी अधिकतम घात 2 है ना, इनमें देखिए अधिकतम घात 2 है, एक है यहाँ 2 है, अधिकतम घात कितनी 2 है, अतः क्या सर ये द्विघाती है, क्या द्विघाती बहुपद है। ठीक है, द्विघाती बहुपद है। क्यों भैया, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। ठीक है, बहुपद तो घात 2 रहेगी, द्विघाती है, घात खाली 1 रहेगी तो क्या होगा, रैखिक होगा। देखिए हमें घात 1 तो रैखिक मत समझिए। ठीक है, सबसे बड़ी घात देखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी घात 2 है ना, तो द्विघाती बहुपद है। इनमें देखिए छोटी घात 1 है, बड़ी घात 3 है, तो बड़ी घात 3 है ना, अतः क्या त्रिघाती बहुपद है। क्या सर, त्रिघाती। सो आपको बड़ी घात देखना, अगर बड़ी घात 3 है, त्रिघाती है, 2 है तो द्विघाती है। ठीक है, 1 है तो रैखिक है, द्विघाती बहुपद, सॉरी त्रिघाती बहुपद। ठीक है, अच्छे कैसे बहुपद है, लिखा है यहाँ पर y + y² + 4। देखिए इसकी सबसे बड़ी घात क्या है सर, इसकी सबसे बड़ी घात है 2, अतः क्या सर ये द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। सिंपल फंडा है यहाँ पर। ठीक है, अतः अच्छा इसमें क्या है सर, इसमें जो चर की अधिकतम घात 1 है, अतः क्या सर रैखिक है, घात 1 होने पर रैखिक होता है। ठीक है, रैखिक क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, बहुपद है। ठीक है, ठीक है। अगला क्या है सर, 3t दिया है, देखिए t की पावर 1 है ना, अधिकतम घात 1 है, अतः क्या है रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ठीक है सर, ठीक है। देखिए r की पावर 2, अधिकतम घात 2 है, और 2 किसकी घात सर, 2 होती है द्विघाती, कहते हैं क्या सर द्विघाती बहुपद है। सिंपल फंडा है, बहुपद है। ठीक है सर, ठीक। अगला दिया है 7x³ जिसकी अधिकतम घात 3 आता है, क्या सर त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, बहुपद तो अधिकतम घात 1 हो तो रैखिक बहुपद होगा, अधिकतम घात 2 हो तो त्रिघाती बहुपद होगा, और अधिकतम घात 2 हो द्विघाती होगा, और अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक है, सो इसका सिंपल से ही फंडा है। ठीक है।